जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस में देखा वो सारी एक बायोलॉजी का पार्ट थी, लेकिन आज से केमिस्ट्री भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एसिड और बेस। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षार। इसकी आज हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको ऐसी प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की जिनको हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है। जैसे कोई भी कलर है किसी का या कोई शेप, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। कोई भी चीज़ हम देख के बता दें या टेस्ट करके बता दें कि हाँ ये खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, ये सारी आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो अब हम देखेंगे एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी है सोर इन टेस्ट। अच्छा, एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है सोर, खट्टा। एसिडस का मतलब होता है खट्टा और इसी से एसिड वर्ड लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। अगर जैसे कि नींबू है या सिरका जो हमारे घर में होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, अगर इसको हम टेस्ट करें तो हमें खट्टा लगता है। क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि एक एसिड है और जितने भी एसिड होते हैं वो सारे खट्टे ही होते हैं। फिर बात आती है कि जो एसिड होते हैं कुछ ऐसे सॉल्ट, अभी सॉल्ट की भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में हम सॉल्ट की भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें जान लेते हैं कि जो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। कुछ तो हो जाता है, जैसे कि हमारे घर में जो नमक खाया जाता है वो पानी में आराम से घुल जाता है, ना घुले तो शायद हमारे लिए खाना ही पॉसिबल ना हो। तो लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो सॉल्ट भी एसिड में घुल जाते हैं, जैसे कि कार्बोनेट। कार्बोनेट एक सॉल्ट है, CO3। ये जो कार्बोनेट सॉल्ट है या इसके कई और टाइप्स, जब ये किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो और भी चीज़ें बनाता है। या किसी भी मेटल सॉल्ट हो या कार्बोनेट होना चाहिए उसमें, वो पानी में यानी कि वाटर में अगर वो सॉल्यूबल नहीं है तो वो एसिड में डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का क्या मतलब है? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। या तो इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन या आयंस, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो एसिड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयंस होते हैं। प्लस और माइनस के चार्ज में आयंस होते हैं। यही आयंस हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है इन्हीं आयंस की हेल्प की वजह से। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह का पेपर होता है, एक स्ट्रिप होती है। ये इस स्ट्रिप को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इस पे एक डाई लगी होती है। डाई मतलब एक कलर लगा होता है, वो कलर नेचुरली होता है। एक लाइकेन एक प्लांट होता है, लाइकेन एक प्लांट होता है, उसमें से कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो कलर लेके पेपर पे कलर किया जाता है। ये हम घर पे नहीं करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है। घर पे करें तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन हम इसको इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। उससे एक पेपर बनाते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर को, अगर वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है और उसको हम एसिड के अंदर डिप करते हैं, डालते हैं एसिड के अंदर, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। और इसी लिटमस पेपर को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कई टाइप के होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बेस क्या होता है? बेस
टेस्ट में बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा। दूसरा, स्लिपरी एंड सोपी टू टच, जैसे साबुन होता है उसको हम लोग टच करते हैं तो वो स्लिपरी सोपी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लिप करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्लिप करते हैं वो बेस नहीं होते, लेकिन बेस ऐसे सब्सटेंस ज़रूर होते हैं जो स्लिप करते हैं। साबुन भी एक बेस है। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अब जो लिटमस रेड कलर का है उसको अगर हम इस बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है लिटमस पेपर की। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? B फॉर ब्लू, B फॉर बेस। बेस क्या करता है? ब्लू में चेंज करता है। लिटमस दो कलर के ही होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। तो B फॉर बेस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। चेंज होने का मतलब रेड से ब्लू में, और जो एसिड होता है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। तो ये रही आज की वीडियो की पूरी इन्फॉर्मेशन, एसिड और बेस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो हम वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।